आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 को। ओके, तो इसमें 2.3 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज फैक्टर। मीन्स क्या बोला है क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ये x to the power क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मीन्स मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल का ये जो x प्लस 1 है ये इसका फैक्टर है क्या, ये चेक करके हमें बतलाना है। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ओके, तो ये जो x प्लस 1 जो दिया हुआ है इसे बतलाना है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है या नहीं। ओके, मतलब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, हमें चेक करके बताना है ये x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है। तो किस किस का फैक्टर है, ये फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना पड़ता है, इस फैक्टर को सेटिस्फाई होने के लिए कि ये इस पॉलिनोमियल का ये जो गिवन ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, क्योंकि इसके पास पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये इस पॉलिनोमियल का अगर ये फैक्टर होगा तो इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इसका हम जीरो निकालेंगे और उसका जीरो को इसके वैल्यू पे पुट करेंगे। ओके, अगर ये पूरी तरह से लास्ट में जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। ओके, तो क्या करेंगे, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, हम मान लेते हैं इसको p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इसे मान लेते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, अब हम इसका जीरो फाइंड करेंगे, तो लेट g ऑफ x हम इसको जीरो मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका जीरो फाइंड करना है। और g ऑफ x क्या दिया है मेरे पास, x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, मतलब इसका जीरो क्या हो गया, माइनस 1 हो गया मेरे पास। तो अब इस माइनस 1 को हम पुट करेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल में, p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, जो भी मेरे पास x था उसके जगह पे x का वैल्यू जो हम यहाँ से जीरो फाइंड किए उसे हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। अगर ये पूरी तरह से कंटिन्यू फाइनली जीरो हो जाता है देन हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1 का पावर क्यूब 1 और ये माइनस 3 बार अगर जाएगा माइनस 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 तो ये हो जाएगा माइनस 1। ओके, प्लस ये स्क्वायर है मतलब ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 रह जाएगा और ये प्लस 1। ओके, प्लस माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो बार प्लस है दो बार माइनस, ये जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x प्लस 1 है ये फैक्टर है इसका। तो लास्ट में हम लिखते हैं कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, जो मेरे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है ये x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फाइनली जीरो आ चुका है। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बस इस पे सेकंड पॉलिनोमियल को टेस्ट करना है। सेकंड पॉलिनोमियल का हम सिर्फ टेस्ट करते हैं वो इसका जीरो है या नहीं, मींस x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब इसका टेस्ट करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। सेम करेंगे, इसे मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इसे मानते हैं g ऑफ x, ये क्या है मेरे पास x प्लस 1। ओके, तो अब मान लेते हैं लेट g ऑफ x, क्योंकि हमें उसका जीरो फाइंड करना है, इक्वल्स टू जीरो, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, मीन्स हर बार ये सेम जीरो निकाल रहे हैं तो हर बार हमें माइनस 1 ही मिलेगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, p ऑफ माइनस 1 इसके जगह पे हम माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा
1 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इवन टाइम्स अगर है और ये माइनस है, पावर इवन टाइम्स है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऑड टाइम्स है तो ये माइनस में रह जाएगा, ये इवन टाइम्स है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 प्लस में है तो प्लस माइनस कैंसिल, बच गया 1। ओके, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो x प्लस 1 इज नॉट the factor of given polynomial p of x। मेरे पास पॉलिनोमियल था p of x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में है x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। ओके, तो इस पे टेस्ट करते हैं कि ये x plus 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम मानेंगे p of x तो मेरे पास हो जाएगा x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। ओके, ये मेरे पास हो जाएगा p of x एंड उसे हम मान लेते हैं, ये फैक्टर को मान लेते हैं, जो चेक करना फैक्टर उसे मानते हैं g of x इक्वल्स टू x plus 1। तो लेट हमें इसका 0 फाइंड करना है पहले, तो g of x को मान लेते हैं 0, तो x plus 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1। ओके, ये 1 अगर चला गया तो माइनस में हो गया। अब -1 को पुट करते हैं p of x में, p of -1 इक्वल्स टू -1 to the power 4 plus 3 -1 to the power 3 plus 3 -1 to the power square plus -1 plus 1। ओके, ये पावर इवन में है, मीन्स ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, और पावर अगर ऑड में है तो माइनस रह जाएगा, माइनस मीन्स 1, -1 का पावर 3 -1 और ये 3, तो 3 इंटू -1 -3। देन ये स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 3, यहाँ पे -1 हो जाएगा और प्लस 1 लास्टली, प्लस माइनस कैंसिल, बच गया ये 1, तो यहाँ पे भी 1 बच रहा है। तो हम कहेंगे कि x plus 1 is not the factor of given px। तो x plus 1 is not the factor of given polynomial, क्योंकि यहाँ पे भी 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट करते हैं, लास्ट है ये, x to the power cube, क्वेश्चन नंबर 4, x to the power 3 minus x square minus 2 plus root under 2 into x plus root 2। तो मेरे पास पॉलिनोमियल ये है, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये p of x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू x। हम इसको इंटू भी करके रख सकते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो इसको इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 इंटू x और ये प्लस माइनस माइनस रूट 2 x। ओके, और ये प्लस रूट 2 ये हो जाएगा। ओके, हमें इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, p ऑफ -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 पुट करेंगे सभी x एरिया में, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस
√2 इंटू -1 प्लस √2। ओके, -1 का क्यूब -1 माइनस ये -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस, तो +1 इंटू -1 ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस इंटू √2 प्लस √2, यहाँ पे प्लस √2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे √2 मतलब यहाँ पे भी जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे भी जीरो नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमें पहला क्वेश्चन इस तरह से सारा सॉल्व करना है। जब भी फैक्टर चेक करने बोले कि ये कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे दे और बोले वो किसी अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो उसका हमें पहले जीरो फाइंड करना पड़ता है, देन उस पे उस जीरो को पुट करना पड़ता है। अगर लास्टली फाइनली वो जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Question number 2. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. तो यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करना है। और क्या करना है, हमें चेक करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन सीधा करेंगे, बस समझाते हैं। यहाँ पे p of x और g of x दोनों दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें टेस्ट करना है कि जो g of x है वो मेरा उस p of x मींस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है p of x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये है मेरे पास p of x एंड g of x क्या दिया हुआ है, g of x है x प्लस 1। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इस g of x को चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, तो इस g of x का हम पहले जीरो फाइंड करेंगे। तो लेट g of x इक्वल्स टू 0। ओके, इसका जीरो फाइंड करना है तो इसको पहले जीरो मान लिए। देन ये क्या है मेरे पास, x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। ओके, तो x मेरे पास कितना है, -1। अब इस -1 को हमें क्या करना है, इस -1 को हमें पुट करना है इस p of x में। अगर उस पे इस वैल्यू का पूरे का लास्ट की फाइनली वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं g of x इज फैक्टर ऑफ p of x, अदरवाइज नॉट। ओके, तो करते हैं चेक। तो p of -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। ओके, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, ये -1। ओके, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये है 0। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर g of x is the factor of given p of x। ये जो g of x है इस p of x का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्टली मेरे को 0 मिल चुका आंसर में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आता है इसमें 2 नंबर 2 का 2 क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है p of x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। p of x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x
सॉरी ये पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1, ये है मेरे पास p ऑफ x। अब g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है मेरे पास x प्लस 2, x प्लस 2। ओके, तो लेट g ऑफ x इक्वल्स टू 0, g ऑफ x को हम 0 मान लेते हैं। ओके, इसका 0 फाइंड करते हैं, x प्लस 2, g ऑफ x क्या है, x प्लस 2 है, मीन्स ये 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2। ओके, आगे देखते हैं, पुट करते हैं इस -2 को p ऑफ x में, मीन्स p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, माइनस है और यहाँ पे अगर पावर ऑड में है तो ये माइनस में ही रह जाएगा, और 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, मीन्स ये हो जाएगा -8। यहाँ पे स्क्वायर है पावर में तो माइनस कट जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस माइनस -6 प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स -14 और प्लस 13, तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो g ऑफ x है ये p ऑफ x का फैक्टर नहीं। तो देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं आया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, g ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं, क्या करेंगे, लेट g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 मीन्स x की जगह पे क्या पुट करना है, हमें 3 लेकर चलना है इस बार। तो देखते हैं, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ओके, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6। ओके, इन सबको जोड़ देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली आंसर में 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये g ऑफ x है, इस p ऑफ x का फैक्टर है। ओके, तो देयरफॉर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। ओके, यहाँ पे अगर मुझे 0 मिलेगा लास्ट में, इसके 0 को इस पे पुट करने के बाद फाइनली आंसर अगर मेरे 0 मिलता है, तो हम कह सकते हैं ये g ऑफ x इस p ऑफ x का क्या है, फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of
P of x इन इच और फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है अगर इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उन सभी पॉलिनोमियल का बोला गया कि x माइनस वन ये जो भी है ये फैक्टर है, मतलब पहले बता दिया गया कि ये इसका फैक्टर है। ओके, तो अगर ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें उसमें कुछ उस पॉलिनोमियल में कुछ k है, उस k का वैल्यू क्या होगा और हमें फाइंड करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस k। ओके, तो हमें इसमें से इस k का वैल्यू हमें फाइंड करके देना है। ओके, तो ये p ऑफ x है मेरे पास, ये g ऑफ x है, तो लेट g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे, मीन्स इस x को हम इस पे पुट करेंगे क्योंकि ये इसका 0 है बोला गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। क्यों लिख सकते हैं 0? क्योंकि जब भी हम इसके वैल्यू को इस पे फाइंड करते हैं तो जब हमें लास्ट में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 0 है, फैक्टर है। मतलब क्या कहते हैं कि अगर इसके वैल्यू को हम इस पे पुट करते थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, और उस पे क्या आता था फाइनली, अगर आंसर मुझे 0 मिल जाता था, फाइनल में आंसर हमें 0 मिल जाता था, तो हम क्या कहते थे, ये इसका, ये जो भी है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, 0 मिलने पे हम जब इसको इसका फैक्टर कह सकते हैं, तो जब ये इसका फैक्टर है पहले से तो हम इक्वल टू 0 कह सकते हैं क्योंकि फाइनल में 0 ही मिलेगा अगर ये इसका फैक्टर है तो। ओके, अगर क्या होता है, अगर 0 मिलने पे ये फैक्टर है, ओके, तो पहले बता दिया अगर ये फैक्टर है तो लास्ट में 0 ही मिलेगा, तो हम दिस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें k का वैल्यू लाना है तो पहले इसको 0 लेके चलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, तो k का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ये मेरे पास क्वेश्चन, हमें इसमें से इस x का वैल्यू फाइंड कर, इस k का वैल्यू फाइंड करके देना है। तो वो मेरे पास g ऑफ x है, g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मानकर चलते हैं, और g ऑफ x क्या है मेरे पास, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। ओके, तो x हमें 1 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे पुट करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है बोला गया है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये k को इधर रहने देते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2, ये √2 उधर चला जाएगा -√2। ओके, दोनों से माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू -2 प्लस √2। ये आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, p of x equals to kx square plus minus √2x
प्लस 1। ओके, जी ऑफ एक्स मेरे पास है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इसे हम जीरो लेकर चलते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, इस 1 को हम पुट करेंगे इस पे, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, ये के 1 का स्क्वायर 1 इंटू के माइनस रूट 2 प्लस 1, दोनों को उधर लेके जाते हैं, के इक्वल्स टू 1 रूट 2 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर रूट 2 माइनस 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 का 4, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यहाँ पे के 2 बार है। ओके, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, जी ऑफ एक्स है मेरे पास, इसे 0 मानते हैं, जी ऑफ एक्स है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, मीन्स x के वैल्यू को 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर इंटू k माइनस 3 प्लस k प्लस k 2k माइनस 3, इस इक्वल टू 0 लिखते जाना है। ओके, ये सारा इक्वल टू 0 लेकर जाना है, क्यों? क्योंकि पहले बोला गया है इसका फैक्टर है तो हम 0 बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस 2k को रहने देते हैं, इस 3 को उस साइड लेकर जाते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 3। ओके, अब क्या आ जाएगा, इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो k इक्वल्स टू माइनस 3/2, तो ये मेरे पास माइनस 3/2 इसका आंसर होगा, इस k का वैल्यू होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका हमें 2 वैल्यू मिलेगा, 2x का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इसमें हम मिड टर्म फैक्टर यूज करेंगे, इस टर्म को हम फैक्टर करेंगे। इस टर्म को फैक्टर करने के लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 1 12 होता है। अब 12, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे इस 7 को कि ये जब स्प्लिट करेंगे तो वो जो 2 टर्म में स्प्लिट होगा, उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 12 के बराबर होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, उसका सम माइनस 7 के बराबर होना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए इस तरह से क्या आता है, 12 को हम बांटते जाएंगे, 2 से डिवाइड करें तो 6 होता है, तो इन दोनों का सम 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, अगर हम 3 से इसको करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 3 और 4 7 होगा और ये 12 भी होगा। ओके, तो प्लस माइनस करके 7 हो जाएगा और ये 3 इंटू 4 12 भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 और 4 में हम स्प्लिट करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 1, तो माइनस 4x। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7x हो जाएगा और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अब क्या करेंगे, पहला 2 टर्म से और ये दूसरा 2 टर्म से हम कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या बचेगा 4x बचेगा, इस पे क्या बचेगा -1। ओके, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, बस -1 ले सकते हैं। ओके, तो -1 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x -1। ओके, कैसे, माइनस माइनस
माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4x 4x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ओके, अब ये दोनों में मेरे पास सेम ही आना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। अब यहाँ क्या बच जाएगा 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 1। तो कॉमन लेके भी समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार ये ब्रैकेट वाले टर्म को लिख देंगे, एक बार बाहर वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके लिखें, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इधर वाले को लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये 4 उधर चला गया तो ये माइनस 1/4 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा 3x, ये 1 पहले उधर चला जाएगा, और ये x जब उधर चला जाएगा, सॉरी ये माइनस था इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू मिल गया x का। ओके, तो इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है, बट हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड करना था, हमें सिर्फ फैक्टराइज करना था। तो आई थिंक यहाँ तक ही छोड़ना है। ओके, आंसर में कहाँ तक है, ओके, सिर्फ हमें इसको फैक्टराइज करना है, सिर्फ 2 फैक्टर लेकर आना है, हमें इसका जीरो नहीं फाइंड करना है। तो हमें फैक्टर करना है, मीन्स हम यहीं तक छोड़ देंगे, इसे इधर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही इसका आंसर होगा, ये नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज मीन्स इतना ही होता है। अगर इसका जीरोस फाइंड करने बोलता या फिर 2 फैक्टर निकालने बोलता तो हम आगे बढ़ते इसको। ठीक है, तो इतना ही करके छोड़ देना है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका। सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, मिड टर्म को फैक्टर करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। ठीक है, तो 6 को हम जब तोड़ेंगे तो 1 और 6 को तोड़ 1 टाइम से अगर तोड़ेंगे तो 1 और 6 7 भी होता है, इंटू करने से 6 भी होता है। तो 1 और 6 में इसको स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। तो ये 6 1 जा 6 भी हो जाएगा, और 6 प्लस 1 7 भी हो जाएगा। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 1। ओके, उसी तरह से यहाँ हम कॉमन ले लेंगे क्या 3, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि 3 बाहर आ चुका है। तो ये हो गया 2x 1 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1, और ये बाहर वाला x प्लस 3। तो ये दो मेरे पास इसका फैक्टर हो गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, माइनस 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 इंटू 6 36। तो 36 को हम कैसे तोड़ेंगे कि ये प्लस माइनस करके 5 भी होना चाहिए। ओके, और मल्टीप्लाई करके 36 भी होना चाहिए। तो अगर हम 2 से लेंगे तो 18, तो 18 और 2 कोई किसी भी तरह से 5 नहीं बन सकता है, 36 तो बन जाएगा, 5 भी बन सकता है। अगर 4 से तोड़े तो ये 9, 4 9 या 36, और ये 5 भी बनेगा माइनस करके। तो 4 और 9 में स्प्लिट करते हैं इसको। 6x स्क्वायर प्लस, अगर इसे हम प्लस में रखें इसे माइनस में रखें तो मेरे पास प्लस 5 आ जाएगा। तो हम करते हैं प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, तो इसमें हम स्प्लिट कर दें, इस टर्म में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर बड़े वाला का साइन आएगा, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 हो जाएगा, कि 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 हो रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे मेरे। तो इन दोनों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं क्या 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो यहाँ बच गया 2x बचा, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 3 बचा। ओके, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 3, दोनों में सेम बच गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को लिख देंगे 2x
+3 और एक बार बाहर वाले टर्म को 3x -2। ओके, तो ये मेरे पास आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² -4 -x -4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² -x -4। ओके, मीन्स यहाँ पे 3 × 4 12 -12 होना चाहिए। -12 को स्प्लिट करना है हमें, ठीक है। 12 को स्प्लिट करेंगे 2 से, अगर 2 से करेंगे तो ये 6 2 6। यहाँ पे हमें 1 भी लाना है तो नहीं होगा। 3 और 4 में करेंगे तो ये दोनों माइनस हो तो 1 आ जाएगा, मीन्स 3 और 4 में स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे 3x² +3x -4x -4, तब ये जाकर -x आएगा। ओके, और इंटू करने पे -12 भी आएगा। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 3x, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +1। ओके, इन दोनों से हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +1। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 1 टाइम्स लिखेंगे, बाहर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x +1 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया 3x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया -4। ओके, तो ये मेरे पास आंसर। तो इस तरह से हमें फैक्टराइज करना था। इसे हम कहते हैं मिड टर्म फैक्टर, मतलब मिडिल टर्म को हम मिड टर्म को क्या किए हैं, स्प्लिट किए हैं, 2 टर्म में स्प्लिट किए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इस मेथड को मिड टर्म फैक्टर कहा जाता है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।